प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, मनुष्य आदतों का पुतला है। दो प्रकार की आदतें होती है, अच्छी आदतें और बुरी आदतें। अच्छी आदतों के साथ जिंदगी जीना बहुत आसान होता है साथियों। गलत आदतों के साथ आदमी घिसट घिसट कर तड़प तड़प कर जिंदगी जीता है। जिंदगी तो सबकी पूरी होनी ही है, चाहे आप अच्छी आदतों के साथ जिएं या बुरी आदतों के साथ जिएं। तो हम मनुष्य हैं, हम कुत्ता गधा घोड़ा तो नहीं है कि हमारे पास विवेक ना हो। हमारे पास विवेक है, लेकिन विवेकहीनता के कारण हम कुत्तों से, गधों से, घोड़ों से भी गई गुजरी जिंदगी जीते हैं। प्यारे साथियों, अभी आप देखेंगे कि व्यक्ति गलत आदतों के चंगुल में फंसकर सिर पीटता है, सिर धूनता है और फिर उनके जाल से बाहर नहीं आ पाता। एक सच्ची घटना आपको बताऊंगा कि गलत आदतें हमारे को कैसे बेकार कर देती हैं। गुजरात का छठवां सुल्तान था महमूद बेगड़ा। उसके टाइम में पुर्तगाल का एक यात्री भारत आया था जिसका नाम था दुआर्टे बारबोसा। तो दुआर्टे ने उसके बारे में लिखा है कि महमूद बेगड़ा को बचपन में मारने के लिए जहर दिया गया था। क्योंकि आपने अगर मुगल काल पढ़ा होगा, उसके पहले का काल पढ़ा होगा, तो उसमें एक बात ये आती है कि लोग राजगद्दी पर बैठने के लिए छल बल का प्रयोग करते थे, अपने भाइयों की हत्या कर देते थे, अपने पिता की हत्या कर देते थे। यानी उनको कुछ भी करके गद्दी चाहिए थी, गद्दी का शौक इतना था। इसीलिए औरंगजेब ने अपने पिता को जेल में डाल दिया और अपने भाई जो था उसका दारा शिकोह की गर्दन कलम करवा दी, तब वो गद्दी पर बैठा। ऐसे अनेक उदाहरण है, केवल औरंगजेब नहीं, बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं इतिहास के अंदर। तो महमूद बेगड़ा सुल्तान बनने वाला था, तो उसको मारने के लिए पहले ही किसी ने जहर दे दिया, लेकिन वो उस जहर से बच गया। और वहाँ का एक हकीम था, जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेद के वैद्य होते हैं, तो उस समय पर हकीम बोलते थे। जो मुस्लिम जो डॉक्टर होते थे, औषधि देने वाले यूनानी, वो देते तो आयुर्वेद की औषधि थे, लेकिन उनको हकीम बोला जाता है। यूनानी पैथी में वैद्य को हकीम बोला जाता है। तो एक हकीम ने आइडिया लगाया कि भाई इसको मारने का प्रयास हुआ है जहर से, तो भविष्य में भी इसको मारने का प्रयास किया जाएगा। तो अब ऐसा क्या किया जाए? तो उसने महमूद बेगड़ा को बचाने के लिए एक विशेष विधि से थोड़ा थोड़ा जहर उसको रोज देना शुरू कर दिया। और इस लेवल तक उसको जहर दिया उसने कि उसका पूरा शरीर उसने जहरीला कर दिया। मक्खी भी महमूद बेगड़ा के शरीर पर बैठती थी तो मर जाती थी। इतना जहर महमूद बेगड़ा के शरीर में था। यहां तक कि लोग उससे डरते थे, अगर किसी के नखून मार दे तो जहर फैल जाए। नागालैंड के अंदर विष कन्याएं तैयार की जाती थी। आज भी कहीं अभी भी कल्चर है विष कन्या। दुश्मन को मारने के लिए उन कन्याओं को इस तरीके से यूज करते हैं वो लोग, उनको बचपन से ही विष देते हैं। तो उन विष कन्याओं के नखों में, नखूनों में, दांतों में विष का असर रहता है। किसी के काट लें या किसी के नाखून मार दें तो आदमी मर जाता है। महाभारत काल में भी विष कन्याओं का जिक्र मिलता है, क्योंकि महाभारत काल में भी नागा जनजाति आपने सुनी होगी। नागाओं से युद्ध हुआ था ना, नागा युद्ध। नागा जनजाति, तक्षक नाग का नाम आपने सुना होगा। तो नागालैंड से ये प्रजाति थी। जन्मेजय ने इनसे बहुत युद्ध किया था, नागा जनजाति के साथ। तो महमूद बेगड़ा के शरीर का हिस्सा ही जहर बन गया। मक्खी भी उसके ऊपर बैठे तो मर जाए। तो जैसे जहर कितनी खतरनाक चीज है, लेकिन महमूद बेगड़ा के शरीर का वो हिस्सा बन गया, व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया। एक समय के बाद महमूद बेगड़ा स्वयं जहर स्वरूप हो गया। जो जहर को आदमी को मार देता है वो स्वयं महमूद बेगड़ा बन गया। उसी प्रकार से जो बुरी आदतें हैं, जो गलत आदतें हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम उनको करना शुरू करते हैं। कोई भी गलत आदत मित्रों के साथ शुरू करते हैं, दोस्तों के साथ शुरू करते हैं, और बहुत दिन बाद जाकर उनके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। और चाहकर भी आदमी फिर उनसे निकल नहीं पाता। आदतों को हम ही शुरू करते हैं और वो कुछ दिन बाद स्थिति यह बनती है कि वो आदत हम स्वयं बन जाते हैं। हम स्वयं ही वो आदत बन जाते हैं, वो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। और जो ब्रेन है हमारा, जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, जैसा हम क्रिया करते हैं, जैसे हम कर्म करते हैं, जैसी हम सोच रखते हैं, ब्रेन के अंदर ऐसे ही न्यूरोलॉजिकल पाथवेज बनते हैं। यानी कि न्यूरॉन्स के रास्ते बनते हैं, अंदर न्यूरॉन्स के बंडल्स होते हैं ब्रेन के अंदर। और जैसी हमारी आदत होती है वैसे ही रास्ते हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स बना देते हैं।
और समय समय पर न्यूरॉन्स के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है और ब्रेन को सिग्नल मिलता है और हम उस काम को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति 5 से 10 साल तक लगातार शराब पिए और वो आज शराब को छोड़ना चाहे तो एकदम से बहुत उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। वो 2-3 दिन संकल्प करेगा, चौथे दिन संकल्प उसका टूट जाएगा। क्यों? ब्रेन के अंदर ऐसे न्यूरोलॉजिकल पाथवेज उसने बना दिए हैं, समय समय पर वो चीज उसके अंदर उठेगी, यानी कि जो न्यूरॉन्स के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी गुजरेगी, ब्रेन को सिग्नल मिलेगा और आदमी ना चाहते हुए भी दारू पीने के लिए तत्पर हो जाएगा। तो ये एक तरीका है ब्रेन का, यानी कि आपका शरीर ही आपकी आदत बन जाता है। कुछ दिन बाद आप अलग हो जाते हैं, आपका शरीर डिमांड करने लगता है। समझे ना? पहले तो आपने शरीर को आदत डाल दी, आज शरीर आपसे उस चीज को मांगता है? जैन साहित्य में एक व्यक्ति का जिक्र आता है जो रोज 500 भैंस मारता था। कितने? कसाई था, 500 भैंसे रोज मारता था। ऐसी स्थिति हो गई जब भैंस मारने को नहीं मिली उसको तो पगला गया, तो मिट्टी के भैंसे बनाता था रोज। किसके? मिट्टी के भैंसे। आपको ताज्जुब होगा, ये जैन साहित्य में है लिखा हुआ। 500 मिट्टी के भैंसे बनवाना, रोज उनको काटना, तब जाकर उसको तसल्ली मिलती थी। यानी कि भैंसों को काटने का सॉफ्टवेयर उसके दिमाग में फिट हो गया था। हत्या करने की इतनी आदत पड़ गई थी उस व्यक्ति को, तब जाकर उसको शांति मिलती थी। तो गलत आदतें हमको गलत कर्मों के लिए प्रेरित करती रहती है, क्योंकि आपने प्रारंभ में उनको बनाया है। उस रास्ते को, उस ब्रेन के अंदर आपने उस न्यूरॉन्स को एक तरीका बताया कि आप ऐसे काम करो। तो अब इससे निकलने का क्या रास्ता है? एक चीज बस ठान लो कि गलत आदतें मेरे लिए जहर हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं है। और जहर को कोई पीना नहीं चाहता। कि गलत आदतें मेरे लिए जहर हैं और उसको धीरे धीरे उससे बाहर आने का प्रयास करो। कोई आदत ऐसी नहीं है जिसको आप ना छोड़ पाओ। संकल्पवान बनो। संकल्प एक बार टूटेगा, 2 बार टूटेगा। गिरते हैं घुड़सवार ही मैदान जंग में। बार बार गिरो, बार बार उठो। एक दिन ऐसा आएगा कि आप उन आदतों के चंगुल से बाहर हो जाओगे। आदत कोई भी हो सकती है, आदत नहीं गिनाऊंगा मैं यहाँ पर, कोई भी आदत हो, A to Z। तंबाकू खाना, शराब पीना, पॉर्न फिल्म देखना, और भी बहुत सारी आदतें आपके अंदर हो सकती हैं। झूठ बोलना, दूसरे को नुकसान पहुंचाना, छल करना, कपट करना, बहुत सारी आदतें हो सकती है। तो ऐसा नहीं है जिंदगी आपकी नहीं कटेगी, जिंदगी कटेगी भाई। लेकिन गलत आदतों के साथ जिंदगी जीना, मैंने पहले ही बताया था, बहुत मुश्किल है। और अच्छी आदतों के साथ जिंदगी जीना बहुत आसान है। तो साथियों, गलत आदतों से निकलने के लिए अब दूसरा, ब्रेन के अंदर दूसरा रास्ता बनाइए, दूसरा संदेश अपने न्यूरॉन्स को देना शुरू कीजिए, ब्रेन को देना शुरू कीजिए। तो उसके विपरीत वो क्या होगा? एक अच्छी आदतों का पाथवे बनेगा। अच्छी आदत को ग्रो करना शुरू कीजिए धीरे धीरे। ये जो पाथवे आपने बनाया था, ये जो रास्ता आपने बनाया था, उस रास्ते पर जब आप जाना बंद कर देंगे तो रास्ता चलने लायक नहीं रह जाएगा। उस रास्ते पर झाड़ियां उगाएंगी, वो रास्ता बंद हो जाएगा। जिस रास्ते पर कोई जाता नहीं है वो रास्ता बेकार हो जाता है। अब इस रास्ते पर आप काम करना शुरू कीजिए, यानी अच्छे रास्ते पर आप कर्म करना शुरू कीजिए। ऑटोमेटिक ब्रेन के सिग्नल इधर जाने लगेंगे और आपके अंदर अच्छी आदतें पैदा हो जाएंगी। तो साथियों, अच्छी आदतों पर काम कीजिए, छोटी छोटी आदतों पर काम कीजिए। बड़ी बड़ी आदतों पर संकल्प मत लीजिए। छोटी आदत, जैसे सुबह उठूंगा मैं 4 बजे और घूमने जाऊंगा, एक छोटी आदत पाल लो। जैसे हर आधे घंटे पर मैं घूंट घूंट पानी पीऊंगा। जैसे हर 1 घंटे पर मैं लोगों के मंगल की कामना करूंगा, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, मैं ऐसा बोलूंगा। कोई भी एक अच्छी आदत आप पाल लो साथियों, और उस पर काम करना शुरू करो और आपका जीवन बदलेगा। साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपके मंगल की कामना करता हूं। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। प्रणाम।